मैं गौतम राणेसागर और आपके बीच में उपस्थित हैं 24 कैरेट न्यूज के साथ। आज चर्चा करेंगे, एक गंभीर चर्चा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी चरमरा कैसे गई। एक गौतम अडानी का नाम आपने सुना होगा। 2016 में गौतम अडानी की जो वेल्थ थी वो $6.3 बिलियन थी। अचानक से क्या हुआ कि 2016 में $6.3 बिलियन का व्यक्ति 2022 में $155 बिलियन का आदमी बन जाता है। अगर रुपए से उसको वैल्यू करें तो गौतम अडानी की हैसियत जो थी वो करीब 45,000 करोड़ रुपए की थी 2016 में। लेकिन अचानक से 2022 में उनकी वेल्थ हो गई 12,51,000 करोड़ रुपए। कैसे? अब हम इसका आकलन करेंगे। 2016 में ही रुपए का अवमूल्यन हो गया था या डिमोनेटाइजेशन हो गया था, विमुद्रीकरण कर दिया गया था 500 और 1000 रुपए को। कहा क्या गया कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए रुपए का अवमूल्यन जरूरी है। तो एक आंकड़ा हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। 2016 में कितने रुपए ट्रांजैक्शन में थे जो 500 और 1000 रुपए के डिनोमिनेशन में थे। तो ये आंकड़ा आएगा कि 15,44,000 रुपए 500 रुपए और 1000 रुपए के डिनोमिनेशन में प्रचलन में थे। और जब 8 नवंबर 2016 को 8 बजे, हो सकता है उस समय ही कुछ लोगों के अपनी बात कहने का, देश को बर्बाद करने के लिए साहस चाहिए होता है, किसी टॉनिक की जरूरत होती है। शायद उस समय टॉनिक लिया होगा और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए कहा गया कि हम इस देश से काला धन बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हुआ क्या? क्या काला धन खत्म हुआ? काला धन खत्म करने के लिए जब ये देखा जाए कि क्या जो 500 रुपए और 1000 रुपए के डिनोमिनेशन थे 15,44,000, जब आरबीआई ने उन्हें वापस लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पे वापस लिया, तो कितने पैसे बैंक में वापस आए? जो उदाहरण कहता है कि 15,34,000 करोड़ रुपए वापस आ गए। 15,34,000, मात्र 10,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। अगर 10,000 करोड़ रुपए नहीं वापस आए तो इसका मतलब 99.5% ट्रांजैक्शन में जो रुपए थे वो वापस आ गए। और जबकि उर्जित पटेल बकायदा ये कह रहे थे कि 9.8 लाख करोड़ रुपीस ब्लैक मनी है। और आज भी आप गांव में जाकर के देखें तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने बच्चों से छिपा करके और पति से छुपा करके पैसे रखे थे, वो तो शर्म के मारे न पति को बता पाई न बच्चों को बता पाए। एक उदाहरण हम रखेंगे। हमारे गांव में भी रिश्ते में एक हमारी चाची लगती थी, मजदूरी करती थी, बटाई पे खेतों में काम करती थी और खाने की बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। बावजूद इसके जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद ही जनरली माँ बाप की तिजोरी, माँ बाप के सुरक्षित रखे गए पैसों पे या सामान पे बच्चे तभी हाथ डालते हैं, उसके पहले नहीं डालते। परिणाम क्या निकला कि 35,000 रुपए उन्होंने सुरक्षित रखे थे, 500 और 1000 रुपए के नोट। अब आप ये समझिए, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली, बटाई करने वाली महिला जब 35,000 रुपए उस समय बच्चे रखे हैं तो उसका ब्लैक मनी तो नहीं था। इसका मतलब तकरीबन बहुत सारे पैसे
वापस नहीं आए। जो जुनून लोगों के पास थे, विशुद्ध लोगों के पास थे, मेहनत कश लोगों के पास थे, वो पैसे वापस नहीं आए बैंक में। उनकी मजबूरी रही होगी, जानकारी का अभाव रहा होगा, उन्होंने मान लिया होगा कि अब ये रद्दी हो गया तो हो गया। बावजूद इसके 9,80,000 करोड़ रुपए अगर उर्जित पटेल ये मानते हैं कि ये ब्लैक मनी थी, फर्जी नोटें थी, तो क्या वो फर्जी नोटें बैंक में आ गई? एक आंकड़ा और आपके सामने रखना चाहेंगे। 31 मार्च 2016 को जो हमारे यहां रुपए प्रचलन में थे 500, 1000, 50, 100, 20, 10 के डिनोमिनेशन में, उनकी संख्या थी 16,450 करोड़। लेकिन अचानक से 2022 में 31 मार्च 2022 को आंकड़ा आता है कि हमारे यहां जो पैसे प्रचलन में आ गए वो 31,05,000 करोड़ रुपए प्रचलन में आ गए। कैसे आ गए? जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उस समय नहीं होते थे, तब तो हमारा काम 16 लाख करोड़ रुपए से चल जाता था, और अब करीब 90% आदमी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहा है। इवन सिगरेट पी रहा तो वो भी पेटीएम कर रहा है, फोन पे कर रहा है। इवन शाम को अगर वाइन की दुकान पे जा रहा वो भी पेटीएम कर रहा है। जब साधारण लोग, सब लोग पेटीएम करना शुरू कर दिए, अगर हम ये मान लें कि ट्रांजैक्शन करने वाले लोग 70% लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 31 लाख करोड़ रुपए ये जो छपाई हुई क्यों हुई? यानी 15 लाख करोड़ रुपए की जो छपाई हुई वो क्यों हुई? ये सवाल उठता है। और ये क्या 15 लाख करोड़ रुपए की जो नई नोटों की छपाई हुई, जो टकसाल है नोट छापने की मशीन, वो क्या गौतम अडानी के घर में लगा दी गई? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि जो भी नोटें छापोगे गौतम अडानी की बपौती हो जाएगी, उनकी पुश्तैनी हो जाएगी। 15 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों मिलकर के बांट लेंगे 15 लाख करोड़ रुपए। जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो प्रश्न उठता है। एक आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे। कुछ लोग जो रखते हैं, आंकड़े रखते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से रखते हैं, आपको लगता होगा कि उनको रटा रटाया आंकड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उससे पढ़ते हैं, रटा रटाया नहीं होता। तो हम कागज के पन्नों पे पढ़ लेंगे। हमें आंकड़े प्रस्तुत करने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े पे चुनौती हो सकती है। तो हम केवल 13 उद्योगपतियों का जो अरबपति थे 2016 में, उनके आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे। 2016 में मुकेश अंबानी की वर्थ थी $22.7 बिलियन। दिलीप सांघवी की वर्थ थी $16.9 बिलियन। हिंदुजा ब्रदर्स की वर्थ थी $15.2 बिलियन। अजीम प्रेम जी की वर्थ थी $15 बिलियन। पलानी जी मिस्त्री की वर्थ थी $13.9 बिलियन। लक्ष्मी मित्तल की वर्थ थी $12.5 बिलियन। गोदरेज फैमिली की वर्थ थी $12.4 बिलियन। शिव नडार की वर्थ थी $11.4 बिलियन। कुमार बिरला की 8.8 बिलियन। साइरस पूनावाला की 8.6 बिलियन। उदय कोटक की 8.3 बिलियन। सुनील मित्तल की 6.6 बिलियन। और महाराजाधिराज सरकार के प्रिय गौतम अडानी की जो उस समय वर्थ थी 6.3 बिलियन डॉलर की थी। अचानक से क्या हो गया? क्या ऐसा उन्होंने काम कर लिया कि सारा का 155 अरब डॉलर, 155 बिलियन डॉलर के वो आदमी बन जाते हैं। और 22 में अगर हम आ जाएं तो आंकड़े उलट आ जाते हैं। गौतम अडानी की वर्थ हो गई $155 बिलियन। मुकेश अंबानी 22.7 बिलियन से $22.7 बिलियन से बढ़कर के $88 बिलियन हो गए। समझ में आता है कि चलो इतने दिन में अगर उन्होंने 22.7 बिलियन से अगर $88 बिलियन डाला
तो भी इसलिए फर्क नहीं पड़ता जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो मनरेगा में काम करने वाला व्यक्ति 360 दिन में 180 दिन काम करने की गारंटी उसको थी और 300 रुपया उसको मजदूरी मिलती थी, वही गवर्नमेंट अब उन मजदूरों को 365 दिन में से मात्र 40 दिन रोजगार की गारंटी दे रही है, और वो भी मात्र 201 रुपया उनको मजदूरी दे रही। ऐसी स्थिति में आप कल्पना करिए, केवल 8,000 रुपया उनको मिल रहा है। 8 घंटे काम करते थे, 12 घंटे काम उनको करना पड़ रहा है। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या, चलो हम मान लेते हैं गरीब आदमी की आर्थिक वेल्थ कम हो गई, मान लिया, उनको अकल नहीं थी, उन्होंने दिमाग लगाया नहीं, उनको बिजनेस स्किल नहीं थी, मान लिया। लेकिन साइरस पूनावाला की 21.5 रह गई, शिव नडार की 21.4 रह गई, दिलीप सांघवी की 15.5 रह गई, जबकि दिलीप सांघवी की $16.9 बिलियन की वेल्थ थी। हिंदुजा ब्रदर्स की 15.2% रह गई बिलियन डॉलर, और हिंदुजा ब्रदर्स की 15.2 बिलियन डॉलर ही थी। मतलब उन्होंने 6 साल में कुछ भी नहीं कमाया, कुछ गंवाया भी नहीं, दाल रोटी अपनी चलाई, खर्चा चलाया। कुमार बिरला 15 बिलियन डॉलर पे आ गए। चलिए, कुमार बिरला की आय बढ़ी। सुनील मित्तल 6.6 बिलियन डॉलर से 14.5 बिलियन डॉलर पे आ गए। उदय कोटक 8.3 बिलियन डॉलर से 14.3 बिलियन डॉलर पे आ गए। गोडरेज फैमिली 13.9 बिलियन डॉलर पे आ गई। लक्ष्मी मित्तल 13.8 बिलियन डॉलर पे आ गए। अजीम प्रेम जी के साथ क्या हुआ, 15 बिलियन डॉलर से उनकी इनकम घट करके 9.3 बिलियन डॉलर हो गई। क्यों? क्योंकि अजीम प्रेम जी चैरिटी करते थे। उन्होंने 6 बिलियन डॉलर गरीब लोगों में बांट दिया जो भूखे मर रहे थे, जो दवाइयों के अभाव में मर रहे थे, उनको बांट दिया। क्या इन लोगों ने जो चैरिटी की, दूसरे लोग चैरिटी नहीं कर सकते थे? शपूर मिस्त्री 14.3 बिलियन डॉलर। अब आपसे पूछना चाहते हैं, 45 करोड़ का आदमी 13 लाख करोड़ का आदमी हो जाता है, आखिर कैसे हो जाता है? यह प्रश्न पूरे देश से पूछना चाहिए। किया क्या उसने? कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग आ गया, कुछ को रगड़ा और यह कहा कि मेरी इनकम को प्रतिदिन 2000 करोड़ में तब्दील कर दो, प्रॉफिट में तब्दील कर दो। गौतम अडानी इसमें 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। आखिर कैसे? बगैर सरकार की मंशा के एक उदाहरण देना चाहूंगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो। लैंको इंडिया का नाम आप सभी ने सुना होगा। 45,000 करोड़ रुपए के उस पर लोन था। 5,000 करोड़ का लोन और लोगों देनदारियां थी। तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए का लोन था लैंको इंडिया पे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी बनाया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया, और उसके आधार पे किया क्या? इस कंपनी को, जिसके ऊपर 52,000 करोड़ के आसपास कर्ज था सबका, इसी कंपनी को गौतम अडानी को 6,000 करोड़ रुपए में दे दिया। और उस 6,000 करोड़ रुपए में मात्र 2,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी ने अपने पास से खर्च किया, जमा किया। बाकी 4,000 करोड़ रुपया उन्हीं बैंकों ने लोन दिया जिनका डूबा था। कौन सा नियम बदल गया? क्या बैंक में इस तरह का जो कंपनी दिवालिया हो जाती है, जो प्रोजेक्ट दिवालिया हो जाता है, क्या वो बैंक उसी पे लोन करते हैं? नहीं करते। अगर पूरी परिसंपत्तियां देख ली जाती लैंको इंडिया की, तो 65,000 करोड़ से कम की संपत्तियां नहीं थी। बैंक चाहता तो ऑक्शन करा करके वो अपनी पूंजी निकाल सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं होने दिया। लैंको इंडिया को दिवालिया घोषित करवाया और 6,000 करोड़ में गौतम अडानी को बेच दिया।
मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। और जहां तक टैक्स की बात आती, मुकेश अंबानी जो को 21-22 में मुकेश अंबानी जी को 54,000 करोड़ का लाभ हुआ, 12,774 करोड़ की लायबिलिटी उनके बने। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे टैक्स लिया 1,772 करोड़ रुपए, 1,770 करोड़ रुपए और 12,004 करोड़ रुपए दहेज में दे दिया। भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की संज्ञा में आता है। इसलिए हम चाहेंगे कि दर्शकों से चाहेंगे इस दहेज प्रथा को, जो हमारी सरकार इस देश के गद्दार उद्योगपतियों से जो टैक्स चोरी करते हैं, जो चैरिटी नहीं करते, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जितनी भी कंपनी होगी 2% उनको चैरिटी करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ेगा, और ये लोग तो टैक्स ही चोरी कर रहे हैं। ऐसे लोग बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। 4 साइलों के मालिक गौतम अडानी हो गए। कमाल तो यह है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश में गोडाउन था, अनाज पूरी तरह से जमा करता था, अब वो गौतम अडानी के साइलों में जमा होंगे। मतलब जो ये कहा जाता है कागज पे कि हम गरीबों को इतना 80 करोड़ गरीबों को राशन बांट रहे हैं, इसका मतलब इतना राशन उठ नहीं रहा है। हो क्या रहा है, इसका कम 30% से ज्यादा राशन नहीं उठ रहा होगा, बाकी 70% गौतम अडानी के फ्लोर मिल में चला जाता होगा। उससे आटे बनते होंगे, उससे सूजी बनती होगी, उससे दलिया बनता होगा, उससे मैदा बनता होगा, और उसका लाभ किसको मिलेगा? गौतम अडानी को। यह दमाद प्रवृत्ति इस देश से खत्म होनी चाहिए। हम अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से चाहेंगे कि इस पर गंभीरता से चिंतन करें और इसी तरह के मुद्दे को किस तरह से देश को बर्बाद किया गया और देश को आबाद कैसे किया जा सकता है, इस पर भी हम अपनी परिचर्चा को प्रतिदिन बढ़ाएंगे। नए नए मुद्दे के साथ आपके साथ आएंगे। आप सभी इतनी देर तक बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिवादन, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, सभी अभिवादन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।